Assalamu alaikum students, I am Sham Saeed and today we are going to do exercise 8.3 of class 9th. Chapter 8 is Geometry of Straight Lines. In the last lecture we have completed question number 3 and today we will do question number 4. Find angles between lines. ठीक है, ये हमारे पास दो लाइंस दी गई हैं, हमने इसके दरमियान में एंगल निकालना है। सेम वही फार्मूला जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 में यूज़ किया था, सेम वही फार्मूला यूज़ होगा एज इट इज़, बस यही सेम काम है। बट हमने यहाँ पे क्या करना है, अभी हमें लाइंस गिवन है और लाइंस से हमने क्या निकालनी है, पहले स्लोप निकालनी है, देन वी हैव टू फाइंड एंगल। सो हमारे पास यहाँ पे गिवन है ये लाइन, तो लाइन से आप निकालोगे स्लोप, m1 यहाँ से निकाल लो पहले आप, m1, ठीक है। m1 निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला है, वो भी एक थोड़ा सा लेंथी भी है लेकिन आप थोड़ा सा इजी काम करें। -a/b, जब भी आपके पास एक लाइन गिवन होगी देन यू हैव टू यूज़ दिस फार्मूला -a/b। व्हाट इज़ a एंड व्हाट इज़ b? a मीन्स कोफिशिएंट विद x, b मीन्स कोफिशिएंट विद y। तो a के साथ जो कोफिशिएंट क्या है, यानी कि x के साथ जो कोफिशिएंट वो 3 है और y के साथ क्या कोफिशिएंट 2, तो आपके पास स्लोप आ गई m1, बस ये स्लोप आ गई है। नाउ यू हैव टू फाइंड द स्लोप 2, सेम फार्मूला -a/b। a मीन्स कोफिशिएंट विद x एंड b मीन्स कोफिशिएंट विद y। तो -2 आ गया यहाँ पे, एक x का क्या कोफिशिएंट 2 है और b का मतलब क्या है, y के साथ जो कोफिशिएंट है, साइन के साथ आपने वैल्यू पुट करनी है। कैंसिल हो गया साइन, आ गया 2/3। ये इतना सा काम था ये। अब क्या करना है, आपने एंगल निकालना है। एंगल निकालना बहुत इजी है आपके लिए। tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, ये सेम फार्मूला है, बार बार यूज़ कर रहे हैं हम। m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2, वैल्यूज पुट करते हैं। m2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास 2/3, माइनस m1 की वैल्यू क्या है आपके पास -3/2, 1 प्लस m1 की वैल्यू है आपके पास -3/2, m2 की वैल्यू आपके पास है 2/3। ठीक है, ये नीचे तो कैंसिलेशन हो रही है आपके पास, वो करेंगे कैंसिलेशन, 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपके पास 2/3 माइनस माइनस प्लस 3/2, न्यूमिनेटर के अंदर आ गया 2/3 प्लस 3/2। अब डिनोमीटर के अंदर 1 - 1, ये प्लस और ये -1 नीचे आ जाएगा 0। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपके पास आ गया tan थीटा। ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करो ना करो, आपके पास नीचे क्या आ रहा है, देखो ये नीचे देखो पहले, 1 - 1 क्या होता है 0। ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व नहीं कर रहा मैं, आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर डिनोमिनेटर के अंदर अगर 0 आ गया इट्स मीन वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन, यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगा वहाँ पे। तो tan इन्फिनिटी, अब आपने इसका एंगल निकालना है, tan उधर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, एंगल आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। सो दिस इज़ योर आंसर। बस इतना सा काम था। ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर डिनोमिनेटर के अंदर क्या है आपके पास 0 है, सिंपल आपने क्या पुट कर देना है वहाँ पे, इन्फिनिटी पुट कर देना है। नेक्स्ट पार्ट इज x + 2y - 6 = 0, 2x - 4y + 9 = 0। अब आपके पास दो लाइनें गिवन है, सेम वही काम करना है आपने। पहले आपने निकालना है जी m1 निकालना है, m1 = -a/b, सेम फार्मूला यूज़ करके आपने m1 निकालना है। a का मतलब क्या है कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट है, x का क्या कोफिशिएंट कोई भी नहीं, यानी कि 1 है। ठीक है, और b का मतलब है कि y के साथ क्या कोफिशिएंट है, वो क्या है 2। ये नहीं, स्लोप आ गया है। अब यहाँ पे m2 -a/b, अब a के साथ क्या कोफिशिएंट है आपके पास 2, b के साथ क्या कोफिशिएंट है -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 × 2, 2 2 = 4, क्या आंसर आ गया 1/2। ये इससे इजी क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा और ये पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास क्या है फार्मूला, सेम वही फार्मूला, थीटा m2 - m1 / 1 + m2
M1 M2 कर लें या M2 M1 कर लें, सेम बात है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे ये लाई करती है, तो उसको फॉलो करके हम करेंगे। यहाँ पे हम M1 M2 लिख लें या M2 M1 लिख लें, एक ही बात है। अब वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे M2 की वैल्यू की आपके पास 1/2 माइनस M1 की वैल्यू की -1/2, 1 प्लस M1 की वैल्यू की आपके पास -1/2, M2 की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/4 आ जाएगा आपके पास। एलसीएम आ गया, एलसीएम आ रहा है 2 आपके पास। जब डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास सेम वैल्यू होगी, ऊपर वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ आप पुट कर दोगे, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाली वैल्यू का, यह आ जाएगा 4 1 जार 4 -1। सिंपल एलसीएम ले रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, नया कोई काम नहीं कर रहे हैं अभी हम। ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर के अंदर 2/2, डिनोमिनेटर के अंदर 3/4, ऊपर आ गया 1। इसको अगर आप ये समझ नहीं आ रहा तो उसको इस तरह भी कर सकते हैं आप। क्या आ रहा है यहाँ पे, ये तो आ गया 1, ठीक है। इस डिवाइड की जगह पे आप ये रहा डिवाइड का निशान लगा दो। 3/4 डिवाइड की जगह पे जब मल्टीप्लाई का निशान आएगा तब ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका। यह आ जाएगा 4/3। आंसर क्या आ गया आपके पास 4/3 आएगा। तो इसका tan इनवर्स ले लो 4/3 का। कैलकुलेटर पे लेते हैं अभी इसका tan इनवर्स। 4/3 देखते हैं अभी अब क्या होता है। 4/3 आता है 1.333, ठीक है। तो tan इनवर्स 1.333, यह था 53.12। तो आंसर आ गया आपके पास 53.12 डिग्री। सो दिस इज़ योर आंसर। बस सवाल ख़त्म हो गया, बस इतने से सवाल हैं सारे। अच्छा जी, यहाँ देखें आप अभी थर्ड पार्ट है इसका, सेम वही काम करना है आपने। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द स्लोप 1 माइनस ए और बी। फार्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए। ए की जगह पे आएगा आपके पास क्या 6, ठीक है, -6, और बी की जगह पे आ जाएगा -1, क्योंकि वाई के साथ क्या कोफिशिएंट, कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि 1 ही आ जाएगा। कैंसिल हुआ। M1 की वैल्यू आ गई आपके पास क्या 6। M2 की वैल्यू निकालेंगे अभी -a और b। अब ए के साथ क्या कोफिशिएंट कोई भी नहीं है, यानी कि 1। बी के साथ क्या है -7, कैंसिल। आंसर आ गया 1/7। ये आपका 2 स्लोप आ गए। अब आपने सिंपल वही फार्मूला लगा के एंगल निकालना है। M2 - M1 ओवर 1 + M1 M2। वैल्यूज पुट करते हैं। M2 की वैल्यू आपके पास आई थी 1/7 माइनस M1 की वैल्यू आई थी आपके पास क्या 6, ठीक है। 1 + M1 की वैल्यू 6 है, M2 की वैल्यू क्या 1/7 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको बस। अब अगर आपको इसका एलसीएम लेना नहीं आता तो आप जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं अच्छे वाले, उसके ऊपर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि आपको तो अब बुला हुआ है ये कैलकुलेटर, तो उसको यूज़ करें। अच्छा 7 इसका एलसीएम आ गया। 1 - 6 7 * 42, 1 + 6 1 = 6/7 -41/7। नीचे आ जाएगा 7 + 6/7। एलसीएम लिया, कुछ भी नहीं करा मैं। 7 1 तो 7 आएगा, 7 + 6 करेंगे तो /7 आ गया। सेम वही काम, -41/7 डिवाइड का निशान है दरमियान में, ये आएगा आपके पास क्या 13/7। नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे इसको -41/7 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। कैंसिल हो गया 7 और 7, तो उसको भी डिवाइड करके वैल्यू निकालते हैं। -41 डिवाइड बाई 13 करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास -3.15, ठीक है। अब कैलकुलेटर के ऊपर इसका tan इनवर्स निकालेंगे आप। -3.15
-3.15, आंसर आ रहा है -72.38 डिग्री। बट मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि कैलकुलेट जब भी आपके पास माइनस में आंसर आएगा, एंगल माइनस में आएगा, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम -180। ठीक है, 180 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो एंगल है रियल वाला जो आपको चाहिए वो आ जाएगा। जब भी कभी आपके पास क्या होगा, माइनस में एंगल आएगा, तब इसको आपने 180 में से माइनस करना है, बस और कुछ भी नहीं करना। 180 माइनस 72.38 आ जाएगा 107.62। ये आपके पास एंगल आ गया, बस सवाल ख़त्म। अच्छा जी, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास वैल्यूज़ गिवन है एक्स वाई जेड, और आपने ये सेम वही चीज़ निकाली है, इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स गिवन है। जब पॉइंट्स गिवन होंगे देन यू हैव टू फाइंड स्लोप्स। तो स्लोप निकालेंगे पहले आप, इसको नाम देता हूँ स्लोप ऑफ एक्स वाई, इसको नाम दूंगा m1 का। ठीक है, तो यहाँ पे m1 के नाम से स्लोप निकालेंगे। क्या आएगा फार्मूला, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ होगा। अब ये फार्मूला यूज़ होना है जब भी हमारे पास पॉइंट्स गिवन होंगे डिफरेंट, देन यू हैव टू फाइंड द स्लोप बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो वैल्यूज पुट करके स्लोप निकालते हैं इसमें से। ये आपके पास क्या x1, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, बट ये फार्मूला जो है सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर लग सकता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट है, तो इसलिए आपको 3 स्लोप निकालनी पड़ेगी। y2 की वैल्यू क्या -4, y1 की वैल्यू क्या 3, x2 की वैल्यू -3 और -2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। -7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ये चीज़ डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। ये आ जाएगा +2, -7 ओवर -1, आंसर आ गया 7। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया इसका। अब नेक्स्ट करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट आपके पास स्लोप आएगी, स्लोप ऑफ वाई जेड, उसको नाम दे दोगे आप m2 का। तो m2 के लिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, सेम फार्मूला वही यूज़ करेंगे आप। अब ये आ जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, y2 की वैल्यू क्या 2, माइनस y1 की वैल्यू क्या आपके पास -4। ये चीज़ें जो है आपने पहले भी कर ली है। ठीक है, इसी एक्सरसाइज में आपने पहले कर ली हुई है, बस बार बार कर रहे हैं अभी इसको प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है। y2 क्या है, x2 है आपके पास 5 -3 +2 आ जाएगा +4, 5 + 3, यह आ जाएगा 6 ओवर 8। तो 2 से डिवाइड हो रही है, 2 3 ज़ार 2 4 ज़ार। m2 की वैल्यू आ गई आपके पास 3/4, m2 की वैल्यू आ गई 3/4, ये आपके पास आ गया m2। अब आपने निकालना है यहाँ पे m3 निकालेंगे, यानी कि स्लोप ऑफ x एंड z, उसको m3 का नाम दे दोगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, अब y2 की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 2 -3, x2 की वैल्यू क्या आपके पास 5 -2। ठीक है, -1 ओवर 5 +2 आ जाएगा, -1 ओवर 7 आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गई m3 भी। अब आपके पास तीनों स्लोप जब आ जाएंगी तो देन यू हैव टू फाइंड द एंगल। तो यहाँ पे नाम दे दो आप अल्फ़ा बीटा गैमा भी दे सकते हो, θ1 θ2 θ3 भी दे सकते हो। मैं अल्फ़ा बीटा गैमा यूज़ कर लेता हूँ, tan अल्फ़ा। तो आपको मैंने एक तरीका दिखाया था, m1 m2 और m3। ठीक है, ये सारे चल रहे हैं सर्कल में, सीक्वेंस में। अगर m1 यानी कि अल्फ़ा की बात हो रही है, यानी कि m1 की बात हो रही है, m1 से पहले जो होगा, m1 से पहले क्या आ रहा है, इससे पहले, ठीक है, वो m3 आ रहा है। तो m3 माइनस m1 करना है आपने, 1 + m1 m3 हो जाएगा। बस वैल्यूज पुट करो अब इसके अंदर, ये वाले फार्मूले आपने बस याद करने हैं और कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल। -1/7 माइनस
m1 की वैल्यू आपके पास है जी 7, 1 प्लस m1 की वैल्यू की आपके पास 7 और -1/7, 7 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को मैंने बोला था कि सॉल्व नहीं करना अगर नीचे क्या आ रहा है, 0 बन रहा है नीचे, 1 प्लस -1 प्लस और माइनस 0 हो जाएगा। तो ये आगे पूरी वैल्यू 0, यानी कि डिनोमिनेटर के 0, तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, डायरेक्ट लिख दो आप इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि नीचे 0 बन रही है, 0 आपको पता है कि उसको क्या करेगा, अगर डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाए तो आपके पास आंसर क्या आएगा, हमेशा इन्फिनिटी ही आएगा। तो इसके डायरेक्ट लिख सकते हो आप, यह आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स इन्फिनिटी, तो यह आ जाएगा 90 डिग्री आपके पास आंसर इसका। ठीक है, अब आपने इसका सेकंड निकालना है एंगल, टेन बीटा, तो टेन बीटा की बात हो रही है, यानी कि m2 की बात हो रही है, m2 से पहले क्या m1, तो ये आ जाएगा m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। बस वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर अभी हम। तो m1 की वैल्यू आपके पास क्या है 7, m2 की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 3/4, 1 प्लस m1 की वैल्यू 7 और 3/4। ठीक है, सॉल्व कर ली। 7 एलसीएम लेंगे अभी हम, नीचे 1 है, तो 4 7 28 -3 और 4। मैंने आपको बोला है अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करके एलसीएम निकालना आता है तो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ना करें अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, वैसे आपको ये आना चाहिए वैसे तो, क्योंकि आपको अब 10th क्लास में आके ये चीज़ें तो एलसीएम लेना तो इजीली आना चाहिए। 7 3 21, 4 एलसीएम लेंगे, 4 प्लस 21/4, यह आ जाएगा 25/4। ठीक है, डिवाइड, यह आ जाएगा 25/4। ठीक है, तो जब डिवाइड का निशान आएगा, इसका मतलब क्या है कि उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, कैंसिल कैंसिल, 1 आ गया, 1 बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं अभी हम, इनवर्स बीटा, यह आ जाएगा मेरे ख्याल से 45, 10 इनवर्स 1 निकालेंगे तो आता है 45, आंसर आ गया आपके पास क्या, 45। अभी आपने निकालना है 10 गैमा। 10 गैमा का वही रूल है सेम, कि अगर m3 की बात हो रही है तो m3 से पहले क्या आ रहा है, m2 आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा m2 माइनस m3 ओवर 1 प्लस m2 m3। ठीक है, तो आपके पास m1 और m2 की वैल्यू सबकी गिवन है, वैल्यूज पुट करें अभी इसके अंदर। आप वैल्यूज पुट करेंगे तो m2 की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, वो है 3/4, m3 की वैल्यू है -1/7, 1 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास है 3 और 4 और -1/7। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको अभी हम, 3 और 4 प्लस 1/7, 3 माइनस 3/28 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 7 4 28, क्योंकि इसमें कुछ भी है नहीं, कॉमन नहीं है, फैक्टर निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो 28 आपके पास एलसीएम आएगा इसका। और अच्छा, एलसीएम निकालते हैं अभी हम, तो 28 आ रहा है, 4 7 28 होता है, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 7 4 28 होता है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 28 1 28 -3/28। ठीक है, सेम वही काम, 25/28 आ गया, डिवाइड का निशान, 25/28 आ गया। ठीक है, अब फिर से डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 28 और 25 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 1 आ गया, यानी कि आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, वो क्या आएगा 1, तो इसका मतलब क्या है 45 डिग्री। ये आपको आंसर आ गया, दैट्स इट। और आई होप सो कि आपको ये जो क्वेश्चन किए, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 में पार्ट 1 किया है, आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट करने की,
या कुछ क्वेश्चन और करने की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।